हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, जो हिंदी माध्यम से है। और देखिए यहाँ पे समय तीन घंटे रहेगा। और देखिए यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है। यहाँ पर पिताजी का नाम लिखें या शाला का नाम या ब्लॉक का नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप अपना अनुक्रमांक नंबर लिख दीजिए। यहाँ पर जिला का नाम लिख दीजिए। देखिए आपका जो सेट पेपर है ए है, आपका क्या है, सेट पेपर ए होने वाला है, जो आपका काफ़ी वायरल है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसे देखिए हाँ, और अगर बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका एकदम असली पेपर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या देखने वाले हैं हम, प्रश्न नंबर 1 देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुविकल्प प्रश्न है, प्रश्न 1 से 10 तक, ठीक है। तो यह निर्देश दिए हैं, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो यह देखिए प्रश्न नंबर 1 है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूर्ण करती है। तो देखिए इसके जो 4 ऑप्शन दिए हैं, ए 288 दिन, बी 30 दिन, सी 365 दिन और डी 27 दिन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती एक परिक्रमा पूर्ण करने में उसे 365 दिन लग जाते हैं, मतलब 1 वर्ष पूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ने वाले हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 दिए है, नीचे दिए गए प्रत्येक चिन्हों में से कौन सा प्रत्येक चिन्ह नहर के लिए प्रयुक्त है। देखिए तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, जो नहर को ऐसे दर्शाती है, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 3 की ओर। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 है, उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ए ग्रीष्म ऋतु, बी शरद ऋतु, सी बसंत ऋतु और डी शीत ऋतु, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शरद ऋतु। क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शरद ऋतु, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो देखिए प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरातत्व, ठीक है। इसका जो चौथा वाला यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ने वाले हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 5 आ चुका है, भीमबेटका की गुफाओं में चित्र पाए गए हैं। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ए चलचित्र, बी शैलचित्र और सी भित्ति चित्र और डी तेल चित्र, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शैलचित्र, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी थी। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ए पाटलिपुत्र, बी तक्षशिला, सी उज्जैन और डी कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपकी क्या थी, सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र। क्या थी, पाटलिपुत्र, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, कुपाड़ों के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। तो इसके देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, सम्राट अशोक, कनिष्क, बिम्बिसार और अजातशत्रु, ठीक है। तो इसका जो सही है बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, कनिष्क। कौन थे, कनिष्क थे कुषाणों क्या हो जाएगा, कुपाड़ों के सबसे प्रसिद्ध राजा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो प्रश्न नंबर 7 तक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 8 है, मक्के की रोटी सरसों का साग किस प्रांत के लोगों का मुख्य भोजन है। तो देखिए इसका जो है इसके 4 ऑप्शन दिए, ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब और डी क्या हो जाएगा, आपका राजस्थान, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है देखिए मैंने लिख दिया है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, आराम से लिख लीजिए, टिक कर दिया है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 9 है, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ए सरपंच, बी पंच, सी पार्षद और डी होता है सचिव, ठीक है। तो जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है वो कौन होता है, सरपंच होता है। कौन होता है, सरपंच होता है, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 10 है, प्रजाति तंत्र देशों में निर्णय लेने और
कार्य करवाने के लिए आवश्यकता होती है। तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए, ए सरकार की, बी राजा की, और सी न्यायालय की, और डी व्यापारियों की। ठीक है, तो निर्णय लेने और कार्य करवाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। 11 से 20 तक निर्देश दिए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखिए, पुरातत्वविद किन संसाधनों की सहायता से अतीत का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों हम प्रश्न नंबर जो 11 है उसका आंसर आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए पहले आप। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 12, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए गए, कोई 3 लिखिए। प्रश्न नंबर 13, पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पाया जाता है। तो इसके सबके आंसर हम आगे देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हाँ, और अगर बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट कर लीजिए। और जो आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की जो बुक हैं आपके लिए गवर्नमेंट स्कूल से दी गई हैं घर से भरने के लिए, तो दोस्तों हमने सभी विषयों की वीडियोस है जो अपलोड कर दी हैं। आप हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ से सभी विषयों की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आपको इतने साफ आंसर मिलेंगे कि आपको पूरी यूट्यूब पर ढूंढने पर ही सिर्फ एक ही हमारे चैनल पर मिलेंगे, बाकी कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर हम 11 का आंसर देखिए। प्रश्न नंबर 11 के आंसर देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 11 का आंसर हो जाएगा, पुरातत्वविद वस्तुओं के आधार पर अतीत का अध्ययन करते हैं, उनका वर्गीकरण धातु, मिट्टी, पत्थर, हड्डियों आदि में किया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, कोई 3 लिखना है तो 3 लिखिए, कार्य 3 कर दिए हमने। आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, वीडियो को रोककर भी लिख सकते हैं आप, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 13 आ चुका है। तो इसका भी आंसर देख लीजिए, पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पाया जाता है। तो इसका देखिए आंसर देख लीजिए, लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर जो है 14 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 14 है, ग्लोब का चित्र बनाकर उसमें कर्क, मकर तथा विषुवत व्रत को दर्शाइए। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखने वाले प्रश्न नंबर 14 का आंसर। ये देखिए हमारे प्रश्न नंबर 14 का आंसर ये है, ग्लोब का चित्र बनाकर उसमें कर्क, मकर तथा विषुवत व्रत को दर्शाइए। तो देखिए दर्शा दिया है, उत्तर और दक्षिण हो जाएगा। एक ये है अंटार्कटिक व्रत, और ये कर्क रेखा, और विषुवत, और ये मकर रेखा। ठीक है, चलिए हो गए आपके आंसर। प्रश्न नंबर 14 का आंसर हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 पर आ चुके हैं हम। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 15, पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखिए। चलिए इसका आंसर हम आगे देखते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 15 का आंसर। देखिए घूर्णन गति और परिक्रमा 2 प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए अब हम लिख लिया है। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 16 है, रेशमी वस्त्र बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं। लिखिए प्रश्न 17 है, आपको दैनिक जीवन में विविधता कहाँ कहाँ दिखाई देती है, कोई 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो चलिए ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर जो 16 का आंसर हो जाएगा, रेशमी वस्त्र कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी वस्त्र बहुमूल्य माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न नंबर 17 का आंसर देखते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 17 का आंसर, आपको दैनिक जीवन में विविधता कहाँ कहाँ दिखाई देती है, कोई 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, ये क्या होगा, प्रश्न नंबर 17 का जो है आंसर हो गया है। ठीक है, ये देखिए प्रश्न नंबर 18 का प्रश्न नंबर 18 देखिए, सरकार के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो यदि केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर और गांव स्तर। ठीक है, क्या है, 4 स्तर हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर जो है 18 का आंसर हो चुका है। अब प्रश्न नंबर 19 देखिए। प्रश्न 19, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, लिखिए। ठीक है, तो चलिए आगे लिखते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 19 है, इसका जो उत्तर हो जाए, हमारे क्षेत्र में एक सरकारी अस्पताल है जिसमें स्वास्थ्य देखभाल के लिए डॉक्टर एवं नर्स हैं। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा के अलावा एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है जो मरीजों को लाने और ले जाने के लिए सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, क्या हो गया, अब जो प्रश्न नंबर 19 का आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, हम सरकार में किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, नंबर 1 है, हम चुनाव में वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। दूसरा है, लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। तीसरा है, लोग आंदोलन करके सरकार और उसके
काम करने के तौर तरीकों को चुनौती देकर भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। ठीक है, चलिए क्या होगा, प्रश्न नंबर जो है 20 हो गया। अब प्रश्न नंबर 21 देखिए, शिलालेख एवं अभिलेख से क्या अभिप्राय है, इनके कोई 3 उदाहरण लिखिए। तो चलिए शिलालेख, अभिलेख और शिलालेख के अंतर देखिए, हो गए हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 22 देख लीजिए। ये हमारा प्रश्न नंबर जो है 22 है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 22 के साथ ही हमारी वीडियो का एंड होता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए मैंने सारे प्रश्न दिखा दिए हैं आपको फिर से भी। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।